हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को मनी कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। स्पेशली ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए है। तो बुक और कॉपी स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को रियल मनी से इंट्रोड्यूस कराएं, उन्हें दिखाएं कि एक्चुअली में मनी होता क्या है। तो मनी जो इंडियन करेंसीज़ हैं वो 2 फॉर्म में होती हैं, कॉइन्स के फॉर्म में होती हैं और नोट के फॉर्म में होती हैं। कॉइन कौन कौन सी होती हैं? 1 रुपी कॉइन, इस तरह से आप बच्चों को रियल कॉइन दिखाएं। 2 रुपी कॉइन्स, 5 रुपीज़ कॉइन्स, 10 रुपीज़ कॉइन्स। उसके बाद नोट आते हैं, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़ नोट और एक नोट यहाँ मिसिंग है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बच्चों को ज़रूर दिखाएं, 2000 रुपीज़ नोट। उसके बाद जब आप रियल मनी उन्हें दिखा दें, उसके बाद आप बुक से स्टार्ट करें कि व्हाट इज़ मनी, मनी होता क्या है, उसके यूज़ आप बच्चों को बताएं। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे आप उन्हें ये चीज़ें बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मनी। We use money to buy things. Money comes in the form of coins and notes. मनी का यूज़ हम लोग करते हैं किस काम में? जब हमें कोई भी चीज़ें खरीदनी होती हैं, कोई भी थिंग्स अगर हमें बाय करनी है, लाइक कॉपी, पेंसिल, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, कुछ भी हमें बाय करना होता है तो उसके बदले में हमें शॉपकीपर को क्या देना होता है? मनी देना होता है। तो जो इंडियन मनी होती है, जो इंडियन करेंसी होती है, वो 2 फॉर्म में होती है, दैट इज़ कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, कॉइन्स कौन कौन से होते हैं? 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन। उसके बाद नोट, इसमें 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 500, 200 एंड 2000 रुपीज़ नोट। इतने नोट होते हैं और इतने कॉइन्स होते हैं। इंडियन करेंसी में रुपीज़ को जो मनी होता है उसको हम लोग रुपीज़ बोलते हैं। अलग अलग कंट्री में मनी को दूसरे दूसरे नाम से जाना जाता है। लाइक कुछ कंट्री में मनी को डॉलर्स कहते हैं, कहीं पाउंड कहते हैं। तो इंडिया में मनी को क्या बोलते हैं? रुपीज़। रुपीज़ और पैसा। पैसा अभी क्या हो गया है कि पहले के टाइम में पैसा चलता था, लेकिन अब जो है वो 1 रुपी से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहले अगर जो पैसा होता था तो पहले बच्चों को पैसे का भी पढ़ाया जाता था, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। तो अभी क्योंकि उसका यूज़ नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट अब 1 रुपी से ही स्टार्ट किया जाता है। तो रुपी की साइन होती है ये इस तरह से, और पैसे को हम लोग पी से दिखाते हैं। देन एक चीज़ आप बच्चों को ज़रूर बताएं कि 100 पैसे मेक 1 रुपी, मतलब 100 पैसा मिलके 1 रुपी बनाता है। यानी 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्हें इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि भले अब पैसे का यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैथ्स बुक में अगर आपका बच्चा क्लास 2, 3, 4 में है तो कन्वर्जन आता है। मनी को रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट किया जाता है, पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आप बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर सकते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्योंकि ये मनी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ मनी से रिलेटेड, जो कि आप अपने बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले ये क्वेश्चन। सपोज़ मैंने यहाँ पे काइट की पिक्चर ड्रॉ की है और काइट की यहाँ पे मैंने प्राइस लिखी हुई है ₹5। ये काइट कितने की? 5 रुपीज़ की है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को बोलना है कि यहाँ मैंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ देखिए 3 सर्कल्स बनाए हैं, मीन्स 3 सर्कल्स में बच्चों को कॉइन पुट करना है, और यहाँ पे सिर्फ 1 सर्कल है, यानी 1 सर्कल में कॉइन पुट करना है। टोटल कॉइन कितना पुट करना है? ₹5 होना चाहिए। तो जहाँ पे सिंगल कॉइन है तो सिंगल तो 5 रुपीज़ की कॉइन आती ही है, तो यहाँ पे हम सिंपली 5 रुपीज़ पुट कर देंगे, तो ये तो हो गया। बट यहाँ पे 3 कॉइन्स है, यानी हमें 3 ऐसे कॉइन्स रखने हैं जिससे कि हम 5 रुपीज़ कंप्लीट कर सकें। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे रखा 1 कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन। तो ये कितना बना? 3 रुपीज़। तो हमें कितना चाहिए? 5 रुपीज़ कंप्लीट करना है, यानी ये रॉन्ग है। तो हम इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सपोज़ मैंने 2 रुपीज़ रखा, अब अगेन मैंने 2 रुपीज़ रखा एंड अगेन मैंने 2 रुपीज़ रख दिया। तो 2 2 4 4 और 2 कितना हो गया, 6 रुपीज़ हो गए। लेकिन हमें 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस करके यहाँ पे 1 कॉइन को रिप्लेस करके यहाँ 1 रुपये की कॉइन रखेंगे। तो अब देखते हैं 2 2 4 और 1 5। यानी इस तरह से आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप उन्हें दीजिए, या घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक छोटे बच्चे खुद से शॉप पे आप लेके जाते हैं बच्चों को चॉकलेट लेने या चिप्स लेने, तो आप उनसे ये ट्रांजैक्शंस कराएं, शॉपकीपर को मनी दिलवाएं कि हाँ ये 5 रुपीज़ का है, ये 10 रुपीज़ का है। तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन जब बच्चे खुद से करेंगे तो उनका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ना इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आइसक्रीम कितने की है, 6 रुपीज़ की है। तो यहाँ पे ऊपर 3 सर्कल्स हैं, नीचे 2 सर्कल्स हैं। तो 3 सर्कल्स में कैसे हम रखेंगे, कॉइन पुट करेंगे, 2 रुपीज़ कॉइन, देन अगेन 2 रुपीज़ कॉइन, 2 2 4 हो गया, और अभी हमें कितना चाहिए, 6 रुपीज़। तो अगेन हम 2 रुपीज़ कॉइन रखेंगे। तो 2 2 4 4 एंड 2 6 रुपीज़ हो गए। और यहाँ पे सिर्फ 2 कॉइन्स दिए हुए हैं, तो एक हम रखेंगे यहाँ पे 5 रुपीज़ की कॉइन और एक रख देंगे 1 रुपीज़ की कॉइन। तो ये हो गई 6 रुपीज़। तो इस तरह से आप बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चंस दें। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेयरी मिल्क है 15 रुपीज़ की, तो यहाँ पे हमने 10 रुपीज़ रख दिया, 10 रुपीज़ की कॉइन, और यहाँ 5 रुपीज़ की। ये हो गई 10 एंड 5 15 रुपीज़। अब यहाँ पे 4 कॉइन्स बने हुए हैं, यानी हमें कुछ ऐसे यहाँ पे कॉइन्स पुट करने हैं कि यहाँ पे टोटल 4 कॉइन्स में 15 रुपीज़ कंप्लीट हो। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास कॉइन है तो आप बच्चों को कॉइन दें। इन केस आपके पास अगर उतनी कॉइन्स नहीं है तो आप बच्चों को ये कैसे सॉल्व करा सकते हैं। सपोज़ ये 15 रुपीज़ है, तो 15 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक सपोज़ कर लेंगे हमने 10 रुपीज़ की कॉइन ले ली, एक हमने देन 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन, 10 to 12, 12 to 14, 14 and 1 15। तो ये हो गया टोटल 15 रुपीज़। नाउ इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन बाय। अब यहाँ पे सपोज़ आप बच्चों को 20 रुपीज़ दें और बोलें कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो बाय कर सकते हैं इसी 20 रुपीज़ में। तो यहाँ 20 रुपीज़ में देखते हैं, ये आइसक्रीम 15 रुपीज़ की है, कैंडी 8 रुपीज़ की है, और ये बॉल जो है वो 5 रुपीज़ की है। तो इसमें से वो कौन सी चीज़ें बाय कर सकते हैं उनके सर्कल करना है। तो 15 है और ये 8 है, तो 15 और 8 को हम अगर ऐड कर दें तो कितना आ जा रहा है, 20 से ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप उन्हें रियल कॉइन देके भी बोल सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सपोज़ ये 15 है, तो 10 एंड 5 15 रुपीज़ इधर हो गया, 5 रुपीज़ इधर, तो 15 एंड 5 कितना हो गया, 20 रुपीज़। मीन्स बच्चे आइसक्रीम इसमें परचेज़ कर सकते हैं और बॉल परचेज़ कर सकते हैं इन 20 रुपीज़ में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 रुपीज़ काइट, 8 रुपीज़ एप्पल एंड 4 रुपीज़ दिस कैंडी। तो ये यहाँ पे 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ में बच्चे क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई काइट एंड 4 रुपीज़ टॉफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ 50 रुपीज़ है। अब यहाँ देखते हैं, कॉपी 10 रुपीज़, पेन 10 रुपीज़ एंड दिस बॉक्स इज़ 30 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ में क्या क्या बाय हम कर सकते हैं। तो 10 रुपीज़, 10 10 20 रुपीज़, 20 और 30 टोटल 50 रुपीज़, यानी 50 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे मैं एक ही वीडियो में आपको नहीं बता सकती, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर दें, सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। बाय बाय।